तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर जो पूछे जाने वाले संभावना क्वेश्चन है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लेना, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया और जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए और सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले लेना। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन जो है को जो है और किस नाम से जाना जाता है। नागरिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर आपका रक्त रहित क्रांति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रक्त रहित क्रांति, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को जो है रक्त रहित जो है क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, भूदान ग्रामदान जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1951 में। ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1951 ईस्वी में जो है विनोबा भावे ने की थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने जो है विनोबा भावे को जो है कोई जो सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि विनोबा भावे जो है रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी थे। कौन? विनोबा भावे। और यह दोस्तों इन्हें पुरस्कार जो है यह वर्ष 1958 को मिला था। कब दोस्तों? वर्ष 1958 ईस्वी में मिला था। तो चलिए सारे डिटेल और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस बार दोस्तों 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके रहना है। पूछा गया कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से जो लोकनायक के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने, ज्योतिबा फुले, जतेंद्र नाथ दास या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस या फिर आपका जयप्रकाश नारायण। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन वाले पीडीएफ आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण को जो है वर्ष 1965 में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण वर्ष 1965 को जो है ईस्वी में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और आपका वर्ष 1999 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1999 में जो है ईस्वी में जो है मरणोपरांत भारत रत्न जो है पुरस्कार मिला था। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और एक यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के बारे में एक पॉइंट है, अभी याद रखना दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और आपका कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, लाहौर सत्र कब जो है आयोजित हुआ था। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था। ऑप्शन है 1929 में, 1820 में, 1945 या फिर आपका 1940 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए 1820 में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना कि लाहौर सत्र वर्ष 1929 में, ठीक है, यहाँ पे वर्ष 1929 में ईस्वी में जो आयोजित हुआ था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1929 हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि लाहौर जो सत्र है ये वर्ष 1929 ईस्वी में आयोजित हुआ था। और इस सत्र की जो है अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इस सत्र में जो है 26 जनवरी 1930 को, कब दोस्तों, याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की जो घोषणा भी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण सत्र कौन कौन से और उनके अध्यक्ष बताते हैं। तो याद रखिएगा तो पहला जो था सूरत सत्र जो कि आपका वर्ष 1907 में, ठीक है, सत्र अधिवेशन 1907 में, जो कि इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। और दूसरा जो आपका था दोस्तों, याद रखना है कि कोलकाता सत्र जो कि आपका 1911 ईस्वी में, जो कि आपका इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित विशन नारायण धर थे। और तीसरा जो थे दोस्तों आपका लखनऊ सत्र जो कि आपका वर्ष 1916 ईस्वी में, जो कि इसका अध्यक्ष जो किए थे वो अंबिका चरण मजुमदार थे। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा तो आज आपका चौथा जो था
ये बेलगांव सत्र जिसका 1924 में हुआ था, और ये इसका अध्यक्ष जो थे ये महात्मा गांधी थे। और आपका चौथा जो पांचवा जो था आपका कानपुर सत्र जिसको आपको 1925 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्षता जो हुई थी ये सरोजिनी नायडू के हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1899 से 1900 के बीच में जो हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बालवीर मुंडा या फिर आपका राजेश मुंडा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बिरसा मुंडा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में जो है मुंडा विद्रोह का जो है नेता जो थे ये बिरसा मुंडा था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। उलगुलान विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मुंडा विद्रोह की जो शुरुआत झारखंड राज्य के जो छोटा नागपुर स्थान से शुरू हुई थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? वेलेस्ली, कैनिंग, कॉर्नवालिस या फिर आपका मेयो? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैनिंग, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कैनिंग। साथ ही बता दें कि भारत का प्रथम वायसराय जो था ये कैनिंग था। और बता दें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कि आपका माउंटबेटन था, ठीक है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो माउंटबेटन लगाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और आपका विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो एक एक चीज़ आप याद रखना, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए रेगुलेटिंग अधिनियम जो कि आपका 1773 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे बता दें कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नियंत्रित और विनियमित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया था, ठीक है। और बता दें दोस्तों कि पीट्स इंडिया अधिनियम जो कि 1700 बता दें कि पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 को जो हुआ था ये इस अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियों को जो है दूर करना था। और चार्टर एक्ट अधिनियम के बारे में बात करें, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 का, तो इस अधिनियम को जो है भारत सरकार अधिनियम 1833 अथवा जो है सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहते हैं, ठीक है। और आपका भारत सरकार के बारे में बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ठीक है, जो कि बता दें कि इस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के जो है द्वारा मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन प्रणाली की जो है व्यवस्था की गई थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह को, भीमा कोरेगांव युद्ध को, या फिर आपका बक्सर की लड़ाई, या फिर आपका प्लासी की लड़ाई? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया सिपाही विद्रोह तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना कि सिपाही विद्रोह को जो है भारत का आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। और सिपाही विद्रोह को जो है 10 मई 1857 ईस्वी को जो है मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सिपाही विद्रोह को जो है भारतीय विद्रोह और आपका प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतने सारी चीज़ बताएं सिपाही विद्रोह से, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विलियम बेंटिक को, वारेन हेस्टिंग्स को, मेयो को, या फिर आपका रॉबर्ट क्लाइव को? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स को जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जो है वारेन हेस्टिंग्स को जो है नियुक्त किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बात किया जाए तो बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों विलियम बेंटिक के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं विलियम बेंटिक के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, कौन? विलियम बेंटिक। और मेया के बारे में बात करते हैं, मेयो के बारे में, तो मेयो की हत्या जो है ये वर्ष जो कि 1872 में, याद रखिएगा तो वर्ष 1872 में जो है मेयो की हत्या में जो है पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकमात्र कौन सा अधिकार है? बताइए दोस्तों एकमात्र कौन सा अधिकार था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि वर्ष 1765 में इसमें सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास जो है एकमात्र कौन सा अधिकार था, ये क्वेश्चन था, ठीक है।
चार ऑप्शन आपके सामने, राजस्व संग्रह अधिकार, या फिर आपका व्यापार का एकमात्र अधिकार, या फिर आपका प्रशासन का अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए, व्यापार का एकमात्र अधिकार, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना कि 1765 ईस्वी में जो है से पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास जो है केवल व्यापार का एकमात्र अधिकार था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है ये वर्ष जो है 1600 में हुई थी। कब दोस्तों? 1600 ईस्वी में एकमात्र व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी। और याद रखिएगा कि वर्ष 1765 ईस्वी में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है व्यापार के अतिरिक्त अन्य अधिकार प्राप्त हुए, और ये अधिकार कंपनी को जो है उसके शासकीय निकाय में जो परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दोस्तों अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि पूछा गया कि स्वतंत्र से पूर्व भारत में जो गरीबी की अवधारणा जो है पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीवी जोशी, या बाल गंगाधर तिलक, या फिर आपका दादा भाई नौरोजी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि स्वतंत्रता से पहले जो भारत में गरीबी अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति ये दादा भाई नौरोजी थे। और याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने जो है वर्ष 1901 में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी वर्ष 1901 ईस्वी में जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक भी लिखी थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी जो है वर्ष 1892 ईस्वी में जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के जो प्रथम भारतीय सदस्य भी बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, वुड के आदेश पद का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? रेलवे, उद्योग, शिक्षा, या फिर आपका सिंचाई से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, सिलेक्टेड पीडीएफ आपको हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो जो भी बच्चे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है तो आप ये पीडीएफ ले लेना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 56 का राइट आंसर के लिए अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि उड के आदेश पत्र का संबंध जो है शिक्षा में जो है सुधार से था। और इस आदेश पत्र को जो है वुड्स डिस्पैच अथवा वुड्स का जो है घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा कि वर्ष 1854 में, ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1854 ईस्वी को जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो है भारत में एक शिक्षा प्रणाली की जो है पेशकश की थी। और याद रखिएगा कि वुड्स के जो है आदेश पत्र घोषित करने के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम में बनाया था 1833 में, 1835 में, 1855, या फिर आपका 1857। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1835 में आपका बनाया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे ये अंग्रेजों ने जो है भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो है माध्यम वर्ष 1835 में बनाया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है शिक्षा का जो है माध्यम बनाने का जो है श्रेय जो है मेकाले को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है 1830 में किस व्यवस्था को जो शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, या फिर आपका महालवाड़ी व्यवस्था, या फिर आपका स्थायी बंदोबस्त। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवाया जा रहा है दोस्तों। इस बार 100% सिलेक्शन लेना है दोस्तों इस बार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया महालवाड़ी व्यवस्था तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है वर्ष 1830 ईस्वी में जो है महालवाड़ी व्यवस्था को जो है शुरू किया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है भारत के लगभग जो है 30% भूभाग पर जो है भू राजस्व की जो है व्यवस्था लागू हुई थी। और याद रखिएगा दोस्तों कि महालवाड़ी व्यवस्था को जो है क्या अवधारणा सर्वप्रथम जो है हॉल्ट मैकेंजी की जो है प्रस्तुति की थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से जो है ली गई है? जापानी क्रांति, अमेरिको क्रांति, या फिर आपका फ्रांसीसी क्रांति, या फिर आपका रूसी क्रांति। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए रूसी क्रांति तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, रूसी क्रांति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और बता दें दोस्तों कि सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय की अवधारणा जो आपका रूसी क्रांति से ली गई है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि रूसी क्रांति वर्ष जो है 1917 कब दोस्तों, वर्ष 1917 में जो है रूसी क्रांति जो है घटित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभांगा किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में, मद्रास में, सिंध में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया बंगाल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभांगा बंगाल प्रांत में हुआ था और यह आंदोलन वर्ष जो है 1946 से 1947, कब दोस्तों, 1946 से दोस्तों 1947 के जो है दौरान घटित हुआ था। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि बंगाल में हुए जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से जो है भवन सिंह और आपका कामराम सिंह थे। ठीक है, चलिए दोस्तों और बता दें इस डिटेल के बारे में कि तेभांगा आंदोलन के तहत जो है किसानों ने जो है ये जमींदारों को जो है दिए जाने वाले जो हिस्से को जो 1/3 करने की मांग की थी। याद रखिएगा, इतने सारे चीज़ें बताएं तेभांगा से रिलेटेड। अगर कोई भी चीज़ें छूट जा रही तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, अगर दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।